अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मोहतरम, मैं उमर फारूक हूँ और आप मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल उमर स्पीक्स देख रहे हैं। नाज़रीन मोहतरम, आज की सबसे बड़ी खबर और वो खबर कुछ ही देर पहले मौसूल हुई और जनाब एक बहुत बड़ा फड्डा पड़ गया है और ये है कि हुक्म देने वालों को अब जनाब हुक्म लेना पड़ गया है। और आज अदालत के अंदर इलेक्शन के मामले पर समाअत हुई तो उस पर अदालत से कहा गया कि जनाब आप हमें इलेक्शन की बात मत कीजिएगा, इलेक्शन हम नहीं करवा सकते, साफ इनकार किया गया। उसके अलावा आप हमें जो हुक्म दें तो याद रखिएगा कि जनाब हमें वो बात की जाए जिस पर हम आसानी से अमल दरामद करवा सकें, आप हमें इलेक्शन की बात ना कीजिएगा, साफ ये कहा गया, क्योंकि हम वो काम नहीं कर सकते। और फिर तफसील से बात हुई, जस्टिस जवाद हसन ने आईजी पंजाब को, पंजाब के चीफ सेक्रेटरी को और इलेक्शन कमीशन के जो वकील हैं उनको भी बुलाया था और उस दौरान उन्होंने आईजी पंजाब और पंजाब के चीफ सेक्रेटरी से पूछा कि क्या आप इलेक्शंस करवा सकते हैं, आप राजी हैं? तो उन्होंने जो जवाब दिया वो जवाब दे के सुकून से पतली गली से निकल गए, अपने गले से ये मामला छुड़वा कर वो कहते हैं हम इलेक्शन कमीशन और अदालत के हुक्म पर फौरी अमल करेंगे, हमें इलेक्शन कमीशन और अदालत जो कहेगी हम उस पर अमल दरामद करने से पीछे नहीं हटेंगे। अदालत ने कहा ठीक है जनाब, अब आप जा सकते हैं। इस दौरान उन्हें आर्टिकल 220 भी याद दिलाया गया कि तमाम इदारे अगर उन्हें इलेक्शन से मुतल्लिक कोई हुक्म दिया जाता है तो उस पर पाबंद होंगे, वो इससे इनकार नहीं कर सकते। इस मामले के अंदर जनाब इलेक्शन कमीशन के वकील को भी बुलाया गया, उनसे पूछा गया कि जनाब आप क्या कहते हैं, तो उन्होंने कहा ये उन्होंने आए बाएं की कल की तरह और कहा कि जनाब हमने हुकूमत से फंड्स मांगे हैं, हमने हुकूमत से कहा कि हमें 14 अरब रुपये फंड्स जारी करें, हम इलेक्शन कराना चाहते हैं, तैयारियां कर रही हैं। तो उन्होंने हमें कहा कि खजाना खाली है, हमारे पास देने को फंड्स इस वक्त नहीं है। और उसके बाद उन्होंने कहा कि हमने फौज से सिक्योरिटी मांगी तो फौज ने कहा हमारे पास नफरी नहीं है, हमारे हालात कुछ डिफरेंट है, हम आपको नफरी एफसी या रेंजर्स या जो आर्मी के पर्सनल से वो नहीं प्रोवाइड कर सकते, लोग हमारे पास नहीं है। इस सारे मामले पर जनाब एतजाज एहसन ने कुछ बड़ी अहम तरीन बातें की। उन्होंने कहा कि फौज के पास कोई किसी किस्म का इख्तियार नहीं है कि वो इनकार करे। वो ये कह सकते हैं कि जनाब आपने हमसे 3 लाख या 4 लाख या 2.5 लाख लोग मांगे तो हम आपको 2 लाख या 1.5 लाख लोग दे सकते हैं, साफ इनकार फौज नहीं कर सकती। वो कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन जब इलेक्शन करवाने की तैयारी कर रहा होता है और जब अहकामात जारी कर रहा होता है तो उस वक्त जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, जैसे अब मौजूदा सिकंदर सुल्तान राजा हैं, उनके अंडर तमाम इदारे आते हैं। अगर वो फौज से कहते हैं या आर्मी चीफ को भी बुलाते हैं कि जनाब हमें इतनी नफरी चाहिए, आपकी ये मदद चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए, तो उस दौरान आर्मी चीफ भी, फौज का चीफ भी उन्हें इनकार नहीं कर सकता। तो वो कहते हैं ये इस वक्त कानून पाकिस्तान में नजर नहीं आता, फौज इनकार नहीं कर सकती, सिविल ब्यूरोक्रेसी पर आ जाए। तो जनाब कहते हैं कि सिविल ब्यूरोक्रेसी भी कोई किसी किस्म का उज़र नहीं पेश कर सकती। और इस तरह आईजी पंजाब को बुलाया गया और जब चीफ सेक्रेटरी पंजाब को बुलाया गया, सीनियर ब्यूरोक्रेट्स हैं, तो उन्होंने इनकार नहीं किया। उन्होंने कहा हमें जो हुक्म इलेक्शन कमीशन देगा, जो अदालत देगी, हम अमल दरामद करेंगे। और इस सारे मामले के अंदर जो इलेक्शन कमीशन है वो सारा मामला गवर्नर पर डाल रहा है, गवर्नर इलेक्शन कमीशन पे डाल रहा है और इलेक्शन कमीशन अगेन हुकूमत और फौज पे मामला डाल रहे हैं। यानी कि ये अपने पाँवों पे कोई पानी नहीं आने दे रहा। गवर्नर से पूछा गया अदालत से, जनाब को गवर्नर ने कहा कि जनाब मैंने जो असम्बली है वो तहलील नहीं की, लिहाजा मैं तारीख नहीं दे सकता, मैं तारीख उसी सूरत में दूंगा जब असम्बली तहलील की जाएगी। अदालत ने कहा ठीक है, हम इस मामले को भी देख लेते हैं। तो इस चीज़ के अंदर अदालत ने यह भी कहा कि निगरान हुकूमत जो है, सुप्रीम कोर्ट के 3 फैसले हैं, उस वक्त पढ़े हुए हैं, आप तफसील से उस पर कोई रिसर्च करें, कोई देखें तो मामला पता चलता है कि जो निगरान हुकूमतें हैं जो पंजाब के अंदर हैं, जो केपी के अंदर हैं, वो सिर्फ डंग टपाऊ हैं, उनका कोई इख्तियार नहीं, वो किसी किस्म की स्कीम नहीं दे सकती, पोस्टिंग नहीं दे सकती, कोई हुक्म नहीं दे सकती। वो तो सिर्फ एक देखने वाला ढांचा नजर आता है, जो कि इंतजामी ढांचा जो पास देखने में सिर्फ यही है कि पंजाब के वजीर आला हैं, एक काबीना है, ना काबीना के पास कोई इख्तियार है, ना ही जनाब वजीर आला के पास कोई किसी किस्म का इख्तियार आता है। इस सारे मामले के अंदर अदालत ने, जो पाकिस्तान का कानून है, वो एक बात कहता है कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन करवाने के लिए चीफ ऑफ इलेक्शन कमीशन जिसको भी, चाहे वो कोई वजीर आला है, वजीर आजम है, आर्मी चीफ है, कोई भी बड़ा पाकिस्तान का मुल्क का अहदेदार है, उसको हुक्म देते हैं तो उस पर वो जो हुक्म होगा उस बजा लाना होगा, वो किसी किस्म का कोई इनकार नहीं कर सकते। इसके अलावा मामला ये है कि जनाब जो चीज़ें हैं वो काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बिंग है। जो पंजाब के गवर्नर थे, जो केपी के गवर्नर थे, वापस से मिले तो उस दौरान जो केपी के गवर्नर थे वो तो कहते थे कि जनाब केपी के हालात बहुत बुरे हैं। तो साथ साथ पंजाब के गवर्नर ने भी कल कह दिया है कि पंजाब के अंदर जो दहशत गर्दी है उसका बहुत बड़ा मसला है, अलर्ट है, तो लिहाजा हम इलेक्शन देखभाल के करवाएंगे, हमें सिक्योरिटी की ज़रूरत है दहशत गर्दी से निपटने के लिए। उस दौरान कोई भी अनइवन सिचुएशन होती है तो हमें सिक्योरिटी लेनी पड़ेगी और सिक्योरिटी हमें फौज दे नहीं रही, लिहाजा इलेक्शन नहीं हो सकते। और इस सारे मामले के अंदर फिर मामला जो है डिस्कस किए
एतजाज़ अहसन ने, उन्होंने कहा कि बड़ी अफसोस की बात है कि जुडिशरी के पास सबसे ज़्यादा ताकत है और जुडिशरी से ऊपर कोई भी ओहदा, कोई भी इदारा नहीं है। लेकिन अफसोस की बात है कि जुडिशरी इस वक्त कोई सवाल नहीं उठा रही। उन्होंने मिसाल दी फ़ाज़ चौधरी की कि जैसे फ़ाज़ चौधरी सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं, वकील हैं, वो सुप्रीम कोर्ट के ऑफिसर हैं, उनके चेहरे पे सफ़ेद कपड़ा ऐसे डाला गया जैसे कोई दहशतगर्द है, कोई जुर्म साबित हो गया। लेकिन जो मौजूदा चीफ जस्टिस हैं, बड़े सीनियर, बड़े अच्छे चीफ जस्टिस हैं, ये एतजाज़ अहसन ने कहा, उन्होंने कोई सुमोटो एक्शन ही नहीं लिया, कोई किसी को तलब ही नहीं किया। एतजाज़ अहसन ने कहा कि अगर मेरे होते हुए मैं चीफ जस्टिस होता और ऐसे फ़ाज़ चौधरी के साथ ऐसा कुछ किया जाता तो मैं तलब करता। वो कहते हैं मेरी कोई सपोर्ट या मैं फ़ाज़ चौधरी को कोई ज़्यादा पसंद नहीं करता, लेकिन अगर उनके साथ गलत हुआ है तो गलत है। उन्होंने ये बात इसी जुमरे में की है कि वो कहते हैं कि जो अदालत है, जो जुडिशरी है, जो अदलिया इस वक्त आला अदलिया है, वो खामोश बैठी है, तमाशा देख रही है और चंद दिन बाकी रह गए हैं। यानी जो इंतखाबी शेड्यूल जारी करना है, लेकिन शेड्यूल नहीं जारी किया जा रहा है। इस सारे मामले के अंदर अदालत भी कुछ नहीं कर रही। उन्होंने असल में ये बात की है। अब चलते हैं नाज़रीन मोहतरम अगली खबर की जानिब। कैप्टन सफदर जो जनाब नून लीग के अंदर मरीम नवाज़ के जो शोहर हैं, उन्होंने एक बहुत बड़ी खबर दी है। वो कहते हैं कि जो नून लीग का बयानिया था, वो जो कहते थे कि जनाब हम वोट को इज्जत दो वाला, उस पर इन्होंने गर्द डाल दी, मिट्टी डाल दी। कैसे? वो कहते हैं इन्होंने अपना बयानिया बेचा, हुकूमत खरीद ली और अब इस बयाने को दोबारा जिंदा नहीं कर सकते। इन्होंने एनआरओ दिया, एनआरओ लिया और अब यह बयानिया बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। वो कहते हैं वोट को इज्जत देने का बयानिया अब नहीं चलेगा। ARY के एक रिपोर्टर को उन्होंने इंटरव्यू दिया, उस दौरान कहते हैं नवाज शरीफ वही शख्स था जिसने इन सब लोगों को ललकारा था। और वो कहते हैं नून लीग के सीनियर रहनुमा कैप्टन सफदर का जो ARY को इंटरव्यू है, उस दौरान उन्होंने कहा कि हमने नून लीग ने, वो कहते हैं वोट को इज्जत दो के बयानिए को उन्होंने जनाब बेइज्जत कर दिया। यानी कि इनका वही बयानिया था जो आज इमरान खान का। अल्फाज मुख्तलिफ हैं लेकिन कॉन्सेप्ट एक ही है। लेकिन इमरान खान का बयानिया मशहूर हुआ, इनका बयानिया मशहूर नहीं हो सका क्योंकि एक वक्ती बयानिया था। वोट को इज्जत दो, खलाई मखलूक, ये तमाम बातें ये किस तरफ जाती थी? ये उसी तरफ जाती थी जहां आज इमरान खान की बातें जाती हैं। लेकिन इन्होंने अपने बयानिए को बेचा और जनाब उसके बाद इन्होंने हुकूमत ले ली, जो सारा पिंडोरा था अपने गले में डाल लिया। और अब मामलात ये हैं कि अब इनका बयानिया दोबारा नहीं निकल सकता। वो एक प्लानिंग हुई थी लंदन के अंदर और उस बयानिए को दोबारा जिंदा करने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें जान डालने की कोशिश कर रहे हैं, उसको कपड़ा छपड़ा मारा है इन्होंने। पिछले कई बयानात आए हैं, खुद कैप्टन सफदर के बयानात आए हैं। आज वो कहते हैं कि वोट को इज्जत दो का बयानिया ख़राब है। इसी पर उन्होंने बात की थी जनरल बाजवा के खिलाफ, फिर जनाब मरीम नवाज़ी बातें करती आई और फिर शहबाज शरीफ और नून लीग की जो सीनियर क़यादत है, उन्होंने इस बयानिए को जिंदा करने की बड़ी कोशिश की लेकिन नाकामी हुई। क्योंकि नाकामी इसलिए हुई कि ये जिस बयानिए को जिंदा कर रहे हैं, इन्होंने इस बयानिए के खिलाफ अभी रिसेंट काम किया हुकूमत लेकर। ये जानते हैं कि इनको किसने हटाया था और इनको जिसने हटाया उसने इमरान खान को भी हटाया था, तो फिर कैसा बयानिया और कैसे सवालात। तो ये चीज़ें थी जो आपके साथ शेयर की। इस सारे मामले पर आपकी अपनी कोई राय होगी, आपकी अपनी कोई राय है तो जो कमेंट सेक्शन में अपनी राय दीजिएगा। बहुत सारा ख्याल रखेगा, हमें तो हम याद रखेगा। अल्लाह के बाद।